कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए आपके साथ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। पहली जो घटना है जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी अपनी बात रखना चाहती है वो ये है कि अभी परसों की घटना है और देश के सभी प्रतिष्ठानों ने इसे रिपोर्ट किया, लेकिन यह खबर हेडलाइंस में बहुत देर तक रुक नहीं पाई, प्राइम टाइम में अपना स्पेस नहीं बना पाई, जिसके बहुत सारे राजनीतिक कारण निश्चित रूप से रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद के अंदर एक कार से 3 करोड़ रुपए कैश के बरामद होने का। 3 करोड़ रुपए का कैश कुछ लोगों के लिए छोटा अमाउंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, पर यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो कैश बरामद हुआ वो एक कार से बरामद हुआ जो गुड़गांव के एक व्यक्ति अजित मिश्रा के नाम से रजिस्टर थी, और चेक पोस्ट पे जब कार को रोकने का प्रयास किया गया तो वो कार बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश करने लगी, जिससे संदेह पैदा हुआ, उसे चेस करके रोका गया। तो कार चालक द्वारा कार को पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भगाया जाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उस कार में कुछ तो ऐसा था जो वैध नहीं था, जो कानूनन ठीक नहीं था, अन्यथा कार के मालिक द्वारा कार को भगाए जाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ, लेकिन जो 2 लोग थे, श्रीमंत और सिद्धार्थ शुक्ल, इनको हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन दोनों लोगों ने बताया कि यह पैसा भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का यह पैसा वे लोग लखनऊ के ऑफिस में जमा करवाने ले जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि हमेशा ये काला धन भी हो सकता है। अब इस पूरे प्रकरण से सवाल खड़े होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये कि इस बात में अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भाजपा का ही पैसा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष महोदय अशोक मोंगा जी मौके पर थाने पहुंचे उस पैसे को डिफेंड करने के लिए। तो यह भाजपा का है कि नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं है। यह पैसा 3 करोड़ रुपए का जो कैश भारतीय जनता पार्टी का ही था। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दल होने के नाते जवाबदेही बन जाती है कि वो बताएं कि 3 करोड़ रुपए कैश का सोर्स क्या था। ये जो फंड उनके पास इकट्ठा हुआ, ये आया कहां से था। दरअसल वो कैश लेते हैं तो 3 करोड़ रुपए में एक मुश्त आया था, छोटी छोटी डोनेशन से था, या किसी और तरीके से आता, इसकी जानकारी उनको देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का भी रूल है, इलेक्शन बाउंड स्टेट है, नियम ये कहता है कि आपके पास 10 लाख रुपए से अधिक का कैश है, तमाम तरह के आईटी प्रूफ कागजात तो होने ही चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट बाध्य है, ये उनका मैंडेट है कि वो पता करें कि पैसा आया कहां से और किस मद में खर्च करने के लिए उसे ले जाया जा रहा है। तो 2 सवाल है भाजपा के पास कि आय स्रोत क्या है, ये 3 करोड़ रुपए एक कैश का, और इसे वो खर्च कहां करने वाले थे लखनऊ हेड ऑफिस ले जाकर। ये दोनों ही बातें उनको जनता के सामने कोई पूछ नहीं रहा, इसके बावजूद उनको ये दोनों ही बातें बतानी चाहिए कि कालधन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें भाजपा ने करी। पहला सवाल तो ये। दूसरा प्रश्न, माननीय मोदी जी ने डिजिटल इंडिया चला रखा है। डिजिटल इंडिया का विकृत स्वरूप हम देख रहे हैं, अभी कुछ कल से ही देख रहे हैं, उसके पहले भी देखने को मिला था।
इंडिया हुआ तो भाजपा के ट्रॉल से कुछ ट्विटर अकाउंट बनाए, और डिजिटल इंडिया हुआ तो उन्हीं अकाउंट्स का प्रयोग करके देश की जनता को गरियाने लगे। वो एक अविकृत स्वरूप है डिजिटल इंडिया का। आज के इस दौर में जहां पे आरटीजीएस और तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम फंड ट्रांसफर के मौजूद हैं, इसके बावजूद एक इलेक्शन बाउंड स्टेट में 3 करोड़ रुपए फिजिकली ट्रांसफर करने का जोखिम भारतीय जनता पार्टी को क्यों लेना पड़ रहा है? तीन करोड़ रुपए, इसे रिस्क लिया 3 करोड़ रुपए को एक जगह से दूसरी जगह कार के जरिए ट्रांसपोर्ट करने का। इस जोखिम की वजह क्या है? ये सोचा समझा जोखिम है कि अनजाने में किसी से धन उगाही की जा रही थी, उसे पता नहीं था, उसे तो खाली ड्रॉप बॉक्स पता था कहां रखना है, ले जाकर बीच में पकड़ा गया और ये लीपा पोते की कार्रवाई चल रही है। ऐसा है या कोई और वजह है? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। ये उनके लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी फॉरेन फंडिंग के मामले में फंसी हुई है, जवाब देते सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन रहा। हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई हुई है भाजपा कांग्रेस दोनों को। इन दोनों पार्टियों का 70 to 80% जो है डोनेशन अननोन सोर्सेज से आता है। अननोन सोर्सेज ही काले धन का जड़। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि ऊपर पूछे गए दोनों प्रश्नों के जवाब ढूंढने में मुश्किल होती है, यदि वो दोनों सवालों का जवाब संतोषजनक तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो फिर देश ये क्यों न माने कि ये 3 करोड़ रुपए काला धन थे। यानी काले धन को वापस लाने का झूठा वादा करने वाले लोग दरअसल क्या खुद ही काले धन को पाने में, पोसने में, उसके संवर्धन में नहीं जुटे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। तीसरा सबसे जरूरी प्रश्न जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की, देश की जनता की ओर से, उन तमाम लोगों की ओर से जो अभी भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी काला धन लेकर आ सकती है, उन सभी लोगों की तरफ से ये 3 बेहद संवेदनशील और भारतीय जनता पार्टी को पाक साफ बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। उम्मीद है कि ओर से कोई स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन, आंसर जरूर मिलेगा। दूसरा, अभी हाल ही में 2-3 बहुत बड़े मामले हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुचिता की राजनीति करने का दावा, चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करने का दावा खोखला साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर के एक नेता टीनू जैन की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं मैं, जहां एक महिला के साथ सलून के अंदर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया और बाद में छानबीन किया गया तो पता चला भारतीय जनता पार्टी के तमाम बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं और ये महानुभाव सेक्स रैकेट चला रहे थे। टीनू जैन भाजपा के नेता है, व्यापारी है, का देह व्यापारी है और इनके संबंध कहा जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय के बहुत करीब हैं। उनके साथ जो व्यक्ति उनके चार्टर प्लेनों में सफर कर सकता है वो कितना घनिष्ठ होगा से इस बात का अंदाजा लगा। तो टीनू जैन के मामले में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र मोदी तक वे तमाम लोग जिनके संबंध टीनू जैन से थे, नरेंद्र मोदी आर्मी चलाने वाले टीनू जैन के साथ उनके किस प्रकार के संबंध थे, किस प्रकार की घनिष्ठता थी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि मामला यह भी निकल के आया कि महिलाओं की
कहा मुझे जबरन इस व्यापार में धकेला गया, मजबूर किया गया मुझे। तो भाजपा के नेता सेक्स रैकेट चला रहे हैं। अभी इसके पहले की घटना आप लोगों के जहन में भी ताजी होगी, मैं एक बार फिर से उसे आपके सामने रखना चाहूंगा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जगदंबिका पाल जी का भी नाम सेक्स रैकेट से जुड़ा। उस समय भाजपा के चाहने वाले बड़ी दुविधा में थे कि जगदंबिका पाल जी की हालिया मिली इस उपलब्धि का श्रेय कौन लूटे, कांग्रेस पार्टी लूटे कि भारतीय जनता पार्टी लूटे। ये जो सेक्स रैकेट नाम की उपलब्धि जगदंबिका पाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे वाली राजनीतिक झोली में डाली है, उसका क्रेडिट कौन, इस बात को लेकर भाजपा के बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य चाहने वाले लोग पेशोपेश में थे। तो एक लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में बेंगलोर महिला की जासूसी करने वाले अमित शाह से लेकर राजस्थान से आने वाले निहाल चंद, जिन्होंने माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई कुछ दिन पहले तक, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे, उनसे लेकर राघव जी और तमाम बहुत बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के नाम इस प्रकार के प्रकरणों में आकंठ लिप्त दिखे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि भाजपा के सभी प्रवक्ता वर्षों से सभी गिने चेहरों को डिफेंड करते हुए आम आदमी पार्टी से सवाल का हिम्मत रखते हैं, मुद्दा रखते हैं। दोस्तों, इन दोनों प्रकरणों पर मैं चाहूंगा कि आपके जरिए अब सवालों की बंदूक जिनके ओर घूमी है, आप लोग उन्हें मजबूर करें कि इन दोनों विषयों पर उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब जरूर मिले। मंच आपके प्रश्नों के लिए खुला है। इन दोनों विषयों पर यदि प्रश्न हो तो आपसे बात कर सकते हैं। दिलीप जी, एक तरफ चूंकि सत्र चल रहा है, 2 बजे से अरविंद केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह में कहा उन्होंने कि मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा जी। कल पंजाब में बयान दे रहे हैं कि मैं कुत्ता गाड़ के बैठूंगा यहीं पे। जी। देखिए, पहले तो मैं निवेदन करूंगा बहुत सारे साथियों से, इसके शब्दार्थ से मतलब ना निकालें, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करें। खूंटा गाड़ने का एक्चुअली कोई मतलब होता नहीं है कि वहां पे कोई लकड़ी का खूंटा गाड़ के बैठ रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा 1-2 बातें। पहली बात यह कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल और बादलों के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, दुराचार, अनाचार, नशाखोरी, इन तमाम किस्म की जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, जो दोष हैं, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। जबकि कुछ लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि दरअसल ये जो कुछ लोग हैं, ये पंजाब की जनता के हितों के खिलाफ खड़े। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पंजाब में चुनाव लड़कर पंजाब को उसकी खोई हुई अस्मिता, उसका खोया हुआ गौरव लौटाने का प्रण किया है। तो इसके लिए आवश्यक है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के अंदर अपने स्ट्रैटेजिक कंट्रीब्यूशन के लिए अपना समय दें, अपना योगदान दें, ताकि बादलों को, मजीठियाओं को और उन तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके जो आज पंजाब की बुरी हालत के लिए जिम्मेदार हैं। सिर्फ इतना सा ही मतलब है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के इस कथन का। इससे अन्य जाकर इस वाक्य को, इस कथन को समझने का कृपया प्रयास नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है सेंटर को आपके अपील पे जी, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने से मना कर दिया। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का अधिकार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के ऊपर संविधान के हिसाब से जो वो समझ रखते हैं उस हिसाब से निर्णय दें। चाहे न्यायालय उच्च हो या उच्चतम हो, हम न्यायालय के फैसले के साथ हमेशा रहे हैं। जिन 7 विषयों पर दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है, उस पर अगली सुनवाई
सुनवाई की तारीख आई है। आपसे निवेदन है कि एक ही रूप राग लेकर हर प्रकार के निर्देशों को दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ झटका बताने की बजाय उसके मर्म को, उसकी वैधानिक विशेषताओं को समझे, उसका विश्लेषण करें, विवेचना करें। कोई झटका वटका नहीं लगा हुआ है। यह पूरा का पूरा मामला अभी अटकलें लग रही है। बड़ी बेंच को मामला जाएगा, संवैधानिक बेंच को मामला जाएगा, जिसको भी जाएगा, और जो भी फैसला आगामी भविष्य में दिल्ली की जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए आएगा, आम आदमी पार्टी उसका शब्दशः सम्मान। दिलीप जी, आपकी पार्टी के पाठक और संजय सिंह जी ने आपकी पार्टी के विधायक आप ही की पार्टी से अपनी ही पार्टी जीवन ये डिफेमेशन फाइल किया गया है। मैं थोड़ा सा अपनी व्यस्तता की वजह से विलंब हो गया। आज अगर संभव हो पाया तो आज, नहीं तो कल मैं भी इस पूरे प्रकरण में निराधार आरोप लगाने की वजह से आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक के खिलाफ डिफेमेशन फाइल करूंगा। यह आवश्यक है। संगठन के साथी स्वतंत्र राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, पर वो बातें निराधार न हो, इस बात की हम अपेक्षा करते हैं। और ऐसा होने की स्थिति में संविधान न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। हमारे संजय सिंह जी ने, हमारे साथ योगेश पाठक जी ने कानून का दरवाजा खटखटाया, मैं भी दरवाजा खटखटाऊंगा शीघ्र। थैंक यू।